नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री, एक ऐसे नेता जिनका जीवन पूरा संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ है। उनका सफर एक साधारण चाय वाले से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने तक की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आपके अपने वीडियो में। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर शहर में हुआ। उनके पिता दामोदर मोदी एक चाय बेचने वाले थे। उनकी मां हीराबेन मोदी एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही मोदी जी ने कठिनाइयों का सामना किया। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, लेकिन माता पिता ने उनको शिक्षा का महत्व समझाया। मोदी जी बचपन से ही चाय की दुकान पे अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। मोदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के संपर्क में आए। उन्होंने युवा अवस्था में ही संघ की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया, जो उनके भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। 1970 के दशक में वे राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए और भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, मोदी जी ने उस समय का उपयोग सत्तावादी शासन के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के लिए किया। उन्होंने सड़कों पर उतरकर लोगों को संगठित किया और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल में भी समय बिताना पड़ा। 1980 के दशक में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। उन्होंने पार्टी की युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव का पद संभाला और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 2001 में जब केशुभाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तब मोदी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ग्रोथ रेट में सबसे हाई पर रहा। हालांकि 2002 में गुजरात में हुए दंगे ने मोदी जी के कार्यकाल को प्रभावित किया। इस घटना ने उनकी छवि पर असर डाला, लेकिन इसके बाद उन्होंने राज्य के विकास पर और जोर दिया। उन्होंने कई सारी सामाजिक योजनाएं लागू की और राज्य के विकास को नई दिशा दी। मोदी जी ने कई अस्थायी विकास योजनाएं शुरू की, जैसे सुपर कंप्यूटर योजना, सौर ऊर्जा और जल संरक्षण। ऐसी योजनाओं ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसान के लिए भी कई सारी योजनाएं लागू की, जिसने कृषि क्षेत्र में सुधार किया। सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनावी अभियान चलाया। उनकी प्रचार और रणनीति ने विकास और सच्चाई के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने युवाओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किया। सन 2014 के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक नई सरकार का गठन किया। उनके नेतृत्व में भारत ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 में नोटबंदी का निर्णय लिया, जिससे पुराने 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया। यह कदम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसके बाद 2017 में GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। मोदी जी ने कई सामाजिक योजनाएं भी शुरू की। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना, जो गरीबों को मुफ्त में सेवा प्रदान करती है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर को आवास प्रदान करने के लिए। मोदी जी ने भारत की विदेशी नीति में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के लिए कई पहल की। उनके नेतृत्व में भारत विदेशी मंच पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भूमिका निभाई। मोदी जी के नेतृत्व शैली में संवाद का एक महत्वपूर्ण स्थान। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया, जिससे वे सीधे जनता से संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम लोगों की समस्याओं को सुनना और इसका समाधान निकालने का एक मंच बन गया। मोदी जी ने युवा पीढ़ी को भी सशक्त बनाने के लिए जोर दिया और कई सारे नए नए कार्यक्रम लॉन्च किए, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जिससे युवाओं को नौकरी और आत्मनिर्भरता का अवसर मिले। नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन साधारण है। उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा।
उनकी माँ उनके जीवन की प्रेरणा का स्रोत हैं और वो पूरे देशवासी को अपना परिवार मानते हैं। उनके नेतृत्व में भारत एक बहुत मजबूत देश बन चुका है और भारत की आर्मीज बहुत मजबूत हो चुकी हैं। आज अगर कोई विरोधी देश भारत पर हमला करने को सोचता है तो उनको रिटर्न गिफ्ट भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 देख सकते हैं। मोदी जी की जीवन एक प्रेरणा स्रोत है और यह दिखाई पड़ता है कि एक साधारण व्यक्ति भी बहुत ऊंची पद तक पहुंच सकता है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।